नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटेट 2021 31 जनवरी एग्ज़ाम पेपर 1 आंसर की यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है। तो मैथ्स की आंसर की यहाँ पर देखेंगे हम और संक्षेप में एक्सप्लेनेशन भी जल्दी देखेंगे। हमारा मेन पर्पज़ है आप सभी को आंसर की जल्दी से अवेलेबल करवाना, सो दैट आप सभी ये देख सके कि आपके कितने टोटल नंबर्स आ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों अलग अलग CDP, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण सभी के अलग अलग मैंने वीडियो बना रखी है आंसर की, तो आप वो सभी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा कंप्लीट आंसर की के लिए। यहाँ पर केवल मैथ्स के 30 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 31। 16 लीटर धारता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तन में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतया भरकर छोटे छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारता क्या है? धारता मतलब मग का आयतन। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, ये पूरा है 16 लीटर और एक मग से आप कितना लीटर पानी निकालेंगे, सो दैट आपको 50 बार मग से पानी निकालना पड़ता है। कुछ नहीं करना था आपको, सीधे 16 लीटर है ना, इसको आप चेंज कर दीजिए ml में। तो ये आपका हो जाएगा 16,000 ml। इसमें आप 50 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 320 ml। थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। सेकेंड देखो आप, 17,863 पाने के लिए 8,008, 8,088 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ये तीनों पहले ऐड करना था। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 त्रिक 24, 2 हो गया हासिल और 8 2 10। इसके बाद हो गया यहाँ पर एक हासिल और 8 1 9 हो जाएगा और फिर वापस यहाँ पे 8 त्रिक 24। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए कौन से ऑप्शन को ऐड करने पे इतना आ रहा है 17,863 में। तो अगर आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाला बिल्कुल हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यहाँ पर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें कुछ डेटा दिया गया है मारिया, शहनाज और इनके कुछ विषयों में अंक दिए गए हैं। फिर आपसे यहाँ पर विकल्प दिया हुआ है। विकल्प देखिए आप, पहला विकल्प क्या है? मारिया ने शहनाज से केवल 2 विषयों में अधिक अंक प्राप्त किए। ध्यान से देखिए आप, ये मारिया, ये शहनाज। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मारिया जो है शहनाज से 3 विषयों में, गणित, हिंदी और विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त किए। पहला ऑप्शन गलत हो गया आपका। सेकंड देखो, गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है। यानी पहले आप शहनाज का गणित और विज्ञान में ऐड करिए, यानी 78 82, और इसी तरह से मारिया के गणित और विज्ञान का देख लीजिए आप 88 90। ठीक, तो यहाँ पे दिया है कि गणित और विज्ञान में शहनाज के कुल प्राप्तांक इन विषयों में मारिया के कुल प्राप्तांक से अधिक है, जबकि कम है, अधिक नहीं है। आप ऐड करके देख लीजिएगा दोनों विषयों के। फिर आगे देखिए, मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। कुल प्राप्तांक मतलब इनको आप ऐड करके देख लीजिए यहाँ पर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा थर्ड वाला हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत, ये वाला भी गलत। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए यहाँ पे आप, यहाँ पर देखो आप, एक टैक्सी का मीटर का पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपये भाड़ा है और उसके बाद प्रति किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपये है। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन तक 258 रुपये किराया दिया, तो उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है? यहाँ पर देखो, पहले आप 50 रुपये आप निकाल दो 258 में से, तो यहाँ पे बचेगा 208। ठीक है, क्योंकि 50 रुपये के लिए सीधे सीधे आपका 2 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ पे देखो आप, रुपये 16 जो है पर किलोमीटर के लिए, तो आप क्या करिए, इसमें 16 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, 2 किलोमीटर यहाँ पर है, ये कितना हो जाएगा? 16 कम 16 और 16 3 48 प्लस 2 इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर। सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्न कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए। उस आयत का क्या क्षेत्रफल है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। ये भी आपका बिल्कुल बंद सिरे वाला प्रश्न है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। ये भी आपका बंद सिरे वाला प्रश्न है। आयतों के बारे में आपको जो भी गणित की जानकारी है मुझे बताइए। ये जो है मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, डी। तो इस तरह से हमारा पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 देखो आप,
गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना। यहाँ पर देखिए सीधे सीधे आपको एलिमिनेशन से जाना है। जैसे ये वाला ऑप्शन गलत होगा, बचना नहीं चाहिए बल्कि प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, मुक्त उत्तर वाले अपसारी चिंतन के लिए ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। तो एलिमिनेशन से जाएंगे तो भी हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए यहाँ पर, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वह वैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? देखिए पहला जो होता है जीरो पहचानना, दूसरा है विश्लेषण करना स्तर 1, तीसरा है स्तर 2 संबंध। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ऑप्शन 1 और ऑप्शन डी में, मैं आपको बाद में कंफर्म करा दूंगा। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्न में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम होती है? तो यहाँ पर थर्ड वाला बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम पूछा है संभावना। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है, यह कथन सत्य नहीं है, जबकि भूमिका होती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 देखिए, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। क्रम विनिमय में ऐसा नहीं होता। क्रम विनिमय में क्या होता है? a + b = b + a। साहचर्य कैसे होता है? ये भी ऐसा नहीं है। वितरण गुण ये भी ऐसा नहीं है। ये सीधे सीधे आपका संबरक गुण है। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। 41 क्वेश्चन बहुत ईजी था। प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, जो NCF 2005 हमारा है उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो पाएंगे ही। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए यहाँ पर, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर देखिए मेरे हिसाब से A, B और C ये तीनों ही यहाँ पर कथन सही होने चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर A और B और C दिया हुआ है, जबकि ये तीनों एक में होना चाहिए था, A, B और C। इसलिए भैया यहाँ पर मुझे ज़्यादा लग रहा है अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा 42 के लिए। 43 देखिए यहाँ पर, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अत्यंत उपयुक्त है? भिन्न की संकल्पना, जियो बोर्ड, ये होता है आपका दशमलव की जो कॉन्सेप्ट होते हैं उसको समझाने के लिए, संख्या चार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत है ऑप्शन, जियो बोर्ड यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 देखिए यहाँ पर, गणित की प्रकृति के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है? ठीक है, तीसरा वाला। 45 देखिए यहाँ पर, निम्न में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल दिक् स्थान की समझ विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? सेकंड वाला यहाँ पे हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, आइडेंटिफाइंग टेस्लेटिंग फिगर्स। सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर देखिए, शुद्ध कथन को पहचानना है। बिल्कुल यहाँ पर तीसरा वाला करेक्ट है, बाकी ये सभी गलत हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक वीडियो बना करके सभी सेक्शंस एक साथ करते हुए विद एक्सप्लेनेशन आपको मैं सारे आंसर की अवेलेबल करवा दूंगा। यहाँ पर हम केवल आंसर की देख रहे हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? क्रम सूचक मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। 48 देखिए, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तीसरा वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 देखिए यहाँ पर, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सभी ऑप्शन के साथ में, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बाद में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 50, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? बहुत आसान प्रश्न है, इसमें आपको बिल्कुल भी कोई भी आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी, कोई भी आपको यहाँ पे फार्मूला सूत्र लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आप काउंट कर लीजिए शुरू से, 1 2 3 4 5 ऐड करेंगे 16 15 आता है। फिर आप 2 से लेकर 3 4 5 6 इस तरह से आप 5 क्रमागत संख्याएँ आप ले लीजिए ऐसे अपने हिसाब से, इनको आप ऐड करेंगे, ये आपका आ जाएगा 20। और पूछा है पहली 3 संख्याओं का जो क्रमागत संख्याएं हैं उसमें पहली 3 संख्याओं का योग पूछा है, तो 4 3 7 2 9। ठीक है, बिल्कुल 10 सेकंड का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 50 का हो जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 51 देखिए यहाँ पर, एक विभाजन मतलब भाग दिया जा रहा है डिवीजन के प्रश्न में भागफल का 5 गुना है। जो ये भाजक है ना, ये मतलब ये भाजक हमारा हो गया, तो प्रश्न में भाजक जो है भागफल का, माफ़ी चाहूँगा ये नहीं है,
मान लीजिए यहाँ भागफल हमारा कुछ भी हो रहा होगा, उसका 5 गुना है, शेषफल का 2 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है? अब ध्यान से देखो आप, शेषफल 5 हो गया, ठीक। तो भाजक जो है शेषफल का 2 गुना है, मतलब भाजक कितना हो गया हमारा 10 हो गया। शेषफल कितना है? 5 है। हमें अगर यहाँ पे भागफल मिल जाए तो हम यहाँ पे संख्या बता सकते हैं। अब देखो यहाँ पे भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है ये भाजक आपका भागफल का 5 गुना है, मतलब भाजक का आप करेंगे 1/5 आपको मिल जाएगा भागफल। मतलब भागफल कितना यहाँ पे हो गया? 10 का 1/5 कर लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 10 दूनी 20 और इसमें 5 ऐड कर दीजिए, शेषफल ऐड कर दीजिए, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल करते हैं आप लोग, 25 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। 52 यहाँ पे देखो आप, निम्न भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है। सबसे बड़ी बताना है और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न बताना है क्रमशः आपको, ठीक। तो आप क्या करिए, जल्दी जल्दी सभी को डिवाइड करके देख लीजिए। 5/6 को डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 6/48 होता है, 2 6 18 और इसी तरह से आएगा। 3/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 7 28, 4 5 20। 1/2 करेंगे तो 0.5 होगा। 2/3 करेंगे तो 0.66 आएगा ऐसे। 3/5 करेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक। तो सबसे बड़ी यहाँ पर भिन्न कौन सी हो गई? ये वाला, मतलब 2/3 हो गया, 2/3। और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है तो 3/5 हो जाएगा। 2/3 और 3/5, ये वाला आपका सेकंड वाला, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फिर देखो आप आगे, एक वर्ग के रूप में तार है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। ऐसे वर्ग के रूप में तार है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 144 सेंटीमीटर। तो वर्ग के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है। मतलब मान लीजिए भुजा ए है तो ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर हो गया 144। तो ये जो है 12 गुणे 12 है, ए गुणे ए। भुजा गुणे भुजा होता है क्षेत्रफल वर्ग के लिए। तो भुजा कितनी होगी? सीधे सीधे 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो टोटल कितना लेंथ हो गया तार का? भाई ये 4 भुजा है ना ऐसे ही, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 12 चौक 48 हो गया। अब देखो लंबाई दिया है 16 है, आयत के रूप में हम बना रहे हैं इसको ऐसे। तो ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, मतलब 32 हो गया। अभी कितना बचा? 18 बचा। 32 नहीं 18 नहीं बचा, 32 हो गया, 16 बचेगा 16। तो 16 में जो है ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा हमारा चौड़ाई, ठीक है। तो पूछा है कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा, तो 16 गुणे 8 कर देंगे सीधे सीधे, लंबाई गुणे चौड़ाई आयत के लिए क्षेत्रफल का फार्मूला। तो 128 वर्ग सेंटीमीटर, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। 54 देखो आप, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस कक्षा में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? दोनों सिरों से 19वां स्थान है, ठीक। मतलब 18 ये हो गए, 18 ये हो गए और प्लस रूही बीच में खड़ी है, 37। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। फिर देखो आप नेक्स्ट, यहाँ पर अस्मिता है, गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुँची, मतलब 8:15 पे पहुँची हो। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुँची है, मतलब उनका जो सहकर्मी है उनसे आधा घंटा पहले पहुँची है। मतलब सहकर्मी कितने बजे आया होगा? 8:45 पर आया होगा, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुँचा है। ये जो भाई साहब हैं 40 मिनट की देरी से पहुँचे हैं, इसका मतलब हो गया गोष्ठी हमारा 8:05 पे स्टार्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर सी यानी थर्ड वन इज़ द करेक्ट आंसर। 56 यहाँ पे देखो आप, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं इसका आंसर आपको बाद में करा दूंगा, और इस वाले क्वेश्चन में भी यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। मैं आपको बाद में इसका आंसर दे दूंगा। फिर देखो यहाँ पर एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, मतलब 50 से अधिक है, 60 और 80 के बीच में है, 6 दहाई से अधिक, 8 दहाई से कम, 60 और 80 के बीच में है। इसके अंकों का योग 9 है, मतलब जैसे यहाँ पर 6 3 9 हो रहा है, 5 4 9, 8 1 9, 7 2 9। दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है, दहाई मतलब 6 हो गया, इकाई का दोगुना हो गया, और ऐसा हमें केवल इसी में मिल रहा है, फर्स्ट वाले में 63। फर्स्ट वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 59वां, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का जो अंक है, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों वाली संख्या हो गई। 100वें स्थान का जो अंक है 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है, ठीक। तो आप ध्यान से देख लीजिए, 10,000 में
अंक का 3/4। अगर आप 4 का करेंगे 3/4 तो 3 आएगा, पहला वाला भी सही है इस हिसाब से। 8 का करेंगे 3/4 तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत। और फिर यहाँ इसमें करेंगे आप 8 का 3/4, ये भी आपका ठीक है, या तो फर्स्ट या फिर फोर्थ हो सकता है। आगे देखो आप, 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब 2 का वर्ग है, तो ये वाला फर्स्ट आपका हो गया 10वें स्थान का अंक। ठीक है, सॉरी 10वें स्थान का अंक है ना, मतलब ये दहाई का अंक बोल रहा है ना एक तरह से, और 1000वें स्थान का अंक। ठीक है, यहाँ पे देखिए फोर्थ वाला करेक्ट आंसर होगा, आप इसको करेक्ट सही कर लीजिएगा। फोर्थ वाला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 का फोर्थ। जो क्वेश्चन पूरी तरह से मैं श्योर हूँ, मैंने आपको वही आंसर बताया, 2-3 क्वेश्चन छोड़ करके। यहाँ पर देखिए, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई 2020 को 23:40 पे घंटे पे चलती है और मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर पहुँचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो मई का महीना आपका 31 का होता है, आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 29 घंटे 35 मिनट। फर्स्ट वन इज़ द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। तो ये टोटल हो गए यहाँ पर 30 क्वेश्चंस की आंसर की। 1-2 क्वेश्चन की मैंने आंसर की आपको नहीं बताए हैं, मैं बाद में आपको बता दूंगा कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, या फिर आपको जैसे भी होगा मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उसका भी। इसी तरह से आप शेष जो बाकी सेक्शंस हैं, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण, पीडीएफ और सीडीपी, सभी की आप आंसर की ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।